सो दैट से टू और टू में बदलना सेंटेंस को, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट आते हैं। कभी सो दैट से टू और टू में बदलने के लिए दिया जाता है, कभी टू और टू से सो दैट में बदलने के लिए दिया जाता है। तो हम दोनों सीखते हैं। इन सेंटेंसेस को एक दूसरे में बदलने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं। देखिए, सो दैट वाला जो सेंटेंस होता है, यानी हम जब सो दैट में बदलेंगे किसी सेंटेंस को, तो दैट के बाद सेंटेंस इस अवस्था में होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट चीजें आना चाहिए, यानी सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। और टू में यदि बदलते हैं किसी सेंटेंस को सो दैट वाले को, तो टू के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। बस ये चीज आपने याद रख ली तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। अब कैसे, देखिए, यहां एक सेंटेंस दे रखा है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वो इतना मोटा है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। टू और टू में इसको बदलना है। सो दैट में दे रखा, टू और टू में बदलना है। ये 2023 में 10th में पूछा गया था एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस सो की जगह तो टू, ये टी डबल ओ वाला टू लिख देना है, और इस दैट की जगह ये टू लिख देना है, ठीक है। और यहां तक पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना है, सिर्फ इन दो को चेंज करके, इसके अलावा पूरा कॉपी कर देना है। ही की जगह ही, इज की जगह इज, सो की जगह ये टू, फैट की जगह फैट आ गया, और दैट की जगह ये टू आ गया। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट हम, ये सेंटेंस हमको मिला सो दैट वाला, वो इस कंडीशन में मिला है, दैट के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, इसको हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें मॉडल वर्ब भी मिलती है हमेशा, 95% मामलों में कैन ही मिलती है। और ये सेंटेंस निगेटिव होता है तो निगेटिव भी, ये नॉट भी इसका हटा देना है। यानी ये हमको दैट के बाद सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में मिला है, और टू के बाद हमको सेंटेंस बनाना तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाना है, साथ में नॉट को भी हटाना, बस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगे रहने देना है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब, कैन और नॉट को हटा दिया। अब रन फास्ट इस टू के बाद ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर से देखिए, ही की जगह ही, इज की जगह इज सो की जगह ये टी डबल ओ, फैट की जगह फैट, दैट की जगह ये टू, और दैट के बाद ही कैन नॉट हटा दिया, और रन फास्ट, बस इतना सा याद रखना है अपने को। ये रन फास्ट ऐसा कैसा लेके लिख दिया है बस। अगला देखिए, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। सो मतलब इतनी, दैट मतलब कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। अब इसको टू और टू में बदलना, ये 2024 में 12th में पूछा गया था एमपी बोर्ड में। अब द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, देखिए, द की जगह द आ गया, टी की जगह टी आ गया, इज की जगह इज आ गया, इस सो की जगह ये टी डबल ओ वाला टू आ गया, हॉट की जगह हॉट आ गया, और अब दैट की जगह टू आया, लेकिन इसमें फॉर मी भी आ गया है। अब ये फॉर मी क्यों आता है? फॉर मी सिर्फ आई कैन नॉट वाले सेंटेंस में आता है। अगर आई वाला सेंटेंस दिया, सब्जेक्ट आई है, तो उसमें फॉर मी जरूर लगाना है आपको हॉट के बाद, यानी दैट की जगह जब आप टू लगाएंगे तो उसके पहले, यहां टू लगाने के पहले हॉट के बाद में फॉर मी लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, द की जगह द, टी की जगह टी, इज की जगह इज, सो की जगह ये टी डबल ओ, हॉट की जगह हॉट, और इस दैट की जगह टू लगाया, लेकिन बीच में फॉर मी लिख दिया टू के पहले। और अब इसमें सो दैट वाला सेंटेंस है तो इस कंडीशन में मिला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब, कैन और नॉट सब हटा देना। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ऐसा कैसा यहां पर आ जाएगा। अब इसमें इट को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, और चाहे तो लिख भी देंगे तो गलत नहीं माना जाता। वैसे हटा दिया जाता है इट को तो ज्यादा अच्छा है, बस इसी में होता है ऐसा, ठीक है। और देखिए, अब देखिए, टू और टू से सो दैट में बदलना है। तो ये टू और टू वाला सेंटेंस हमको दे रखा है, यानी हमको अब इस अवस्था में सेंटेंस मिलेगा, इस टू के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे, और हमको सो दैट में बदलना है तो हमको लगाना पड़ेंगे। देखिए, दैट के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तो इसमें पहले से ही मिलेगा टू के बाद, बस वही लगा देना है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहां से लाना वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वो इतना गरीब है कि अपनी फीस भी नहीं भर सकता है, ठीक है। इसको सो दैट में बदलना, ये 2020 में 12th में पूछा गया था। अब ही इज, इस टू की जगह सो लगा देना है, और इस टू की जगह दैट लगा देना है। यहां तक वैसे ही उल्टा कर देना है, यानी कॉपी कर देना है। सो दैट वाला जो टू और टू में बदला था उसका उल्टा कर देना है। ही की जगह ही आ जाएगा, इस की जगह इज आ जाएगा, बस इस टू की जगह सो आ जाएगा, और पुअर की जगह पुअर ही आएगा, इस टू की जगह दैट आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करना है, इन दो के अलावा इन दोनों को चेंज करना है। इसके बाद अब
टू के बाद हमको इस अवस्था में मिला सेंटेंस, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मिला, तो ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमको दैट के बाद सेंटेंस बनाना है, दैट वाला बनाना है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और लगाना है, और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जो यहां मिलेगा वही लगा देना है। तो ये जो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है ये तो पीछे लगा देंगे, सब्जेक्ट अब हमको यहां आगे से ले लेना है। ये जो आगे सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे टू के बाद सब्जेक्ट नहीं है, इस दैट के बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, तो ये आगे जो ही दे रखा होता है ना वही पीछे लगाना होता है, ये लगा दिया हमने दैट के बाद। ठीक है, ही के बाद अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में, जो कि कैन होती है। ठीक है, और ये निगेटिव भी बनता है अक्सर, तो नॉट भी साथ में लगा देना है, यानी ही आगे से ले लेना है और कैन और नॉट अपने मन से लगा देना है, और पे हिज फीस ये ऐसा का ऐसा ऊपर से लेके लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज टू वीक टू स्टैंड, वो इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता। इसको सो दैट में बदलना, ये 2023 में 12th में पूछा गया था, तो बस वही काम करना, ही की जगह ही, इज की जगह इस टू की जगह सो, वीक की जगह वीक, और इस टू की जगह दैट। अब इसके बाद हमको इस टू के बाद सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि है तो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेन वर्ब मिली है ना। हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और लगाना, और मेन वर्ब हमको इधर से ही टू से ही उठा लेना है, इस वाले सेंटेंस में से। तो यहां तक तो कॉपी कर लिया, सो टू की जगह दैट तक हम आ गए। इसके बाद सब्जेक्ट यही ही आगे से लेकर पीछे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में कैन लगा दी, और नॉट भी लगा दिया, और स्टैंड ये मेन वर्ब हमको यहां पर मिला था वही पीछे लगा दिया। यानी कुल मिलाकर हमको सो दैट यानी दैट के बाद में सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, और टू के बाद में सेंटेंस आधा करना होता है। बस इतना सा हमको याद रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट हटा देना होते हैं, है ना। अब इस टाइप से सेंटेंस में थोड़ी सी एक चीज कभी वो ट्विस्ट करके दे थोड़ा कठिन बना दे बोर्ड आपको, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो सेंटेंस को पास्ट में बना देगा। ये प्रेजेंट के सेंटेंस थे सारे अब तक जो आए हैं, है ना। अब अगर एक चीज और हो सकती है कि वो इसमें ही वाज लगा सकता है, तो सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। तो सो दैट में बदलते समय हमको यहां पर भी वाज ही लगा देना है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि यहां कैन नहीं आएगा, फिर कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो अगर पास्ट टेंस में है सेंटेंस, जैसे वाज से हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया, तो यहां पर कैन की जगह कुड आना चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अगर इज की जगह वाज आ गया, तो यहां पर भी हम कैन की जगह कुड लगा देंगे। सेंटेंस यानी कुड जो है वो पास्ट टेंस में आता है, और कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। बस इतना सा और ध्यान रखना है, और ये थे आपके सेंटेंसेस। थैंक यू।